हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही रैंडम सा हो गया है। मतलब कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मार्केट को कुछ भी नहीं पता किधर जाना है, बिल्कुल भी भटका हुआ मार्केट है। और आज देख सकते हैं निफ्टी 0.83% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.92% डाउन है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर बहुत बुरी तरीके से गिरा है, 1% के आसपास का फॉल है। मेटल में भी करेक्शन है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी करेक्शन है, सभी में ही करेक्शन है बेसिकली। और पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो करेक्शन है, ये बहुत ही सीवियर कह सकते हैं हम, या फिर थोड़ा डराने वाला कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और आज भी इसने बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है। तो अपना पोर्टफोलियो वापस से नीचे वाले रेंज में आने लग गया है अभी। ठीक है। और आईटी सेक्टर तो सदाबहार है, इसके बारे में मैं कभी पॉजिटिव नहीं रहा हूँ अभी तो काफ़ी टाइम से। एंड मेरे को लगता भी नहीं है कि मैं इसके बारे में कभी कुछ पॉजिटिव कह पाऊँगा अभी निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस में। तो बहुत ही बुरा हालत है निफ्टी आईटी का तो। एंड इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें अभी। बहुत लंबा समय कंसोलिडेशन चल सकता है इसमें, बट देखते हैं कैसा रहता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के नाम पे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मेटल सेक्टर ने होल्ड किया था, बट अच्छी बात नहीं है ये भी। और अगर हम देखें ऑटो सेक्टर जिस तरीके से गिरा हुआ है 1% के आसपास का, तो इसमें जो है बजाज ऑटो बहुत वीक दिख रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स के साथ फॉल कर रहा है। लेकिन हीरो मोटो कॉर्प वहीं बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हीरो मोटो इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन बजाज ऑटो, क्योंकि जहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी बजाज ऑटो गिरा जा रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, अपने प्रीवियस लेवल पे ही वापस आ गया है। वहीं हीरो मोटो ने अच्छा खासा न्यूज़ बेस्ड था या जो भी था, इसने अपमूव दिखाया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो 0.5% ही डाउन है। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि मैंने इसमें पोजीशन जैसे बना रखा है काफ़ी लोअर लेवल्स पे, तो यहाँ से उठ के ये जब इतना ऊपर आ गया और अच्छा खासा 2 ग्रीन कैंडल्स बना दिया इसने, तो कल मैंने करीबन टॉप पे जैसे मैं 5 मिनट्स का कैंडल दिखाऊं, तो कल मैंने करीबन यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे मैंने एक कॉल सेल कर दिया था बहुत दूर का। दिस इज़ 2517 2520। मैंने 2700 का कॉल सेल कर दिया इस इंटेंशन के साथ कि मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं उसका वैल्यू 2700 हो जाए बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट मे मंथ। ठीक है। तो इस इंटेंशन के साथ बहुत ही सेफ सिक्योर्ड वे में मैंने कॉल सेल किया है और 30 पॉइंट्स का प्रीमियम मिला है मेरे को, और 10 पॉइंट से मैंने हेज भी कर रखा है एक्चुअली में। तो नेट टू नेट आई एम एक्सपेक्टिंग अ 20 पॉइंट्स प्रॉफिट। इसका लॉट साइज 300 होता है, तो करीबन 20 इंटू 300 इस 6000 के आसपास का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेट अस सी कैसा होता है। 4-5,000 आते ही मैं निकल जाऊँगा, 3 to 4,000 में मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एफएमसीजी सेक्टर में आता है, ये भी बहुत अच्छा था। अच्छे रिजल्ट्स के वजह से बहुत अच्छा ओपन हुआ और गैप अप गया था ये, लेकिन फिर करेक्शन आने लग गया। तो इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें, इंडेक्स हैवी वेट्स के बारे में, तो आईटी सेक्टर तो जैसे मैंने कहा मरा हुआ है और उसका सबसे बड़ा सरदार यही है इन्फोसिस, जो हमेशा ही गिरता रहता है। बट आज अचानक से टीसीएस ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया फॉल में, ज़्यादा गिरा ये नीचे। और HCL टेक वगैरह सब देख सकते हैं, रेड कैंडल्स जब इनके बनते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं। विप्रो देख सकते हैं 263 पे आ गया है। मेरे पास इसमें होल्डिंग है करीबन ऑन एन एवरेज 580 के आसपास के साथ। एक्चुअली मेरा इसमें एवरेज जो है 600 का एवरेज हो रखा है, जो कि बहुत ही बुरा एवरेज है। जिस तरीके से ये गिर रहा है अपने टॉप से, तो लगता नहीं है कि ये कहीं रुकने वाला है और बहुत बुरा फॉल है इसका। मैंने यहाँ से कहीं बाई करना स्टार्ट किया था 620 और 580 पे मैंने बाई किया था, तो मेरा एवरेज करीबन 600 हो गया है। बट अपने टॉप से ये करीबन 30% गिर चुका है। बहुत बुरा हालत है इसका विप्रो का, और कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है इसके पास। और जो मेरा एवरेज है 600 का, यहाँ कहीं पे एवरेज बना, इट्स अ गुड लेवल। कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन वहाँ से भी अभी मेरे को 15% डाउन दिख रहा है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में। और वहीं अगर हम बात करें इन्फोसिस वगैरह का, तो इसका तो और भी बहुत बुरा हाल है। गैप डाउन दे के जंप कर करके कूद के नीचे आ रहा है ये। दिस इज़ अगेन 18-20% डाउन। और TCS थोड़ा सा बेटर है, बट
इंडेक्स हैवी वेट होने के बाद इस तरीके से जो गिरते चले जा रहे हैं, ये सारा नैस्डैक का इफेक्ट है। यूएस का जो आईटी सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक इंडेक्स है, दैट इज़ नैस्डैक, तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस चल रहा है उसका, और हर दिन उसका फॉल भी बड़ा होता है और राइज भी बड़ा होता है। बट अपने इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर में राइज नहीं हो रहा है, बट फॉल अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडेक्स हैवी वेट्स में आज एचडीएफसी का दिन था, पूरा है ना। एचडीएफसी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव था, ये एक टाइम पे 2% अप था, लेकिन वहाँ से करेक्शन आया काफ़ी, देख सकते हैं 2.5% पॉजिटिव था, वहाँ से करेक्शन आया और ये नीचे हो गया, बट फिर भी इसने पॉजिटिव में क्लोज करने को पॉसिबल रहा इसके लिए। और इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक ने तो मतलब पूरे मार्केट को संभाल के रखा आज में, मैं ये कह सकता हूँ। 1% अप रहा है, देख सकते हैं। ये भी एक टाइम पे अच्छा खासा 2% अप था, ठीक है, 2.7% के आसपास अप था, वहाँ से करेक्शन आया, 1.7% गिर गया, बट फिर भी पॉजिटिव में क्लोज कर पाया है ये। और कोटक बैंक ने भी थोड़ा सपोर्ट किया है आज, और आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा ऊपर था आज। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर्स ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बट अल्टीमेटली बैंकिंग इंडेक्स जो है बहुत ही बुरा रहा सुबह से ही। इसका हम रीज़न डिस्कस करेंगे। रिलायंस का भी अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई पे टच करके आया, रोज़ नए ऑल टाइम हाई बना रहा है ये पिछले 2-3 दिनों से। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन इसने नए नए ऑल टाइम हाई बनाए, लेकिन आज इसका जादू चल नहीं पाया, बहुत ही बुरी तरीके से था, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक और जो छुपा रुस्तम है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, उसके बारे में मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने कहा, ये देख सकते हैं, ये मेरे पास बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं सारे। बैंक निफ्टी अच्छा खासा रेड रहा है, और इनफैक्ट आज का वीक परफॉर्मर जो है वो बैंक निफ्टी ही रहा है, क्योंकि उसमें एक कंपोनेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काफ़ी टाइम से स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, और आज एक्सिस बैंक ने भी ब्रेकडाउन दे दिया बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। इसका रिज़ल्ट आया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट बता रहे हैं, कल ही शाम को शायद आया था मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो रिज़ल्ट अच्छा आया था, बट फिर भी इसमें कुछ जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो होने लग गया है, और 6%, 6.5%, एक टाइम पे ये 7% भी डाउन था, और एक्सिस बैंक ने अकेले ने बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, ठीक है। ऑल्दो इसका निफ्टी में भी आता है ये, बट निफ्टी में इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट बैंक निफ्टी में बहुत वेटेज है, और निफ्टी में भी जो छोटा मोटा वेटेज है उस वेटेज से भी इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है निफ्टी को। और अगर हम देखें इसको एक बार के लिए, तो 5 मिनट के कैंडल में हम चलते हैं, और ये देख सकते हैं सुबह से लगातार गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन था इसका, ये देख सकते हैं यहाँ से करीबन 1.5% गैप डाउन, और पहले कैंडल में ही 3% का फॉल हो गया, ठीक है। यानी कि पहले कैंडल में ही 1.7% का फॉल, और उसके बाद लगातार ये नीचे बना रहा, एक डायरेक्शन में नीचे जाता रहा इस तरीके से, देख सकते हैं। तो पहले कैंडल के बाद भी इसने 2-3% का फॉल दिखाया है, तो जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है निफ्टी में अगर ये स्टॉक आता है तो। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा। तो एक्सिस बैंक इज़ द मेन कल्प्रिट मैं कहूँगा, जिसने पूरे मार्केट को ही, मार्केट का टेक्सचर ख़राब कर दिया एक्चुअली में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बराबर का हकदार है, ये देख सकते हैं लास्ट के फॉल में बहुत ज़्यादा गिर गया, ये अपने आप को होल्ड करके रख रहा था, 500 के लेवल के ऊपर तक अपने आप को होल्ड करके रखा था इसने, बट उसके बाद ये गिरने लग गया ताश के पत्तों की तरह। और एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एचडीएफसी बैंक। एक्चुअली मैंने ये लाइन बना के रखा था पहले भी, ये लाइन है, तो ये लाइन जो है इसका हाई था 1381, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये 1381 का जो लाइन है इसको क्रॉस करने के बाद एचडीएफसी बहुत अच्छा मूव दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे इनफैक्ट बाई भी किया था कुछ स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बट ये फॉल आ गया और मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद दोबारा ये बहुत तेज़ी से, बहुत ही अच्छे रफ्तार के साथ ये निकला, और वन डायरेक्शन में ये जाता रहा ऊपर बहुत तेज़ी के साथ में। तो इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये टाइम नोट करना चाहूँगा मैं, 950 का ये जो टाइम है, और यहीं बैंक निफ्टी भी मैं देखना चाहूँगा एक बार के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ये देख सकते हैं 950 का ये कैंडल है, ये कैंडल है 950 का। यहाँ से एचडीएफसी बैंक ने अपना असर दिखाना स्टार्ट किया, और 950 के बाद लगातार बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में ऊपर गया बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मूव आया इसमें, और इसी तरीके से 950 के बाद इसने तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, आईसीआईसीआई बैंक शांत था, एक्सिस बैंक ने तो मतलब ठंड पड़ा हुआ था इसके अंदर,
और कोटक बैंक ने अच्छा मूव दिखाया, देख सकते हैं 950 के बाद ये रहा, ये 950 है, 945 950, इसने भी मूव में कंट्रीब्यूट किया और सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट नहीं किया बट ये फ्लैट था। और 950 में और एक खासियत है कि HDFC भी भागने लग गया, ये देख सकते हैं 950 के आसपास इसने भी अच्छा रिवर्सल दिखाया। और कमाल की बात यह है कि आज इन सभी ने फॉल नहीं किया, होल्ड कर लिया, तो इस वजह से निफ्टी में भी हमें अच्छा मूव देखने को मिला। ये देख सकते हैं निफ्टी में भी अगर हम देखें 5 मिनट्स के कैंडल में, तो निफ्टी में अच्छा एक ओपनिंग हुआ था, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस दिखाया इसने। ये लेवल देख सकते हैं कौन सा लेवल है, ये हमने ऊपर का लेवल ये बनाया था। एक्चुअली अगर मैं बताऊं प्रॉपरली तो आज का जो हाई लेवल लगा है ये ये कुछ लेवल है 17250 जो मैंने कहा था कल, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद का जो ये लेवल है ये मैंने कहा था, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं थोड़ा सा मोर क्लियरली, ये लेवल है, तो ये लेवल कहीं दूर से आ रहा है इस तरीके से, बहुत पहले का ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो ये लेवल के आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया अच्छा खासा, पहले कुछ कैंडल्स में टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने और स्पेंड करने के बाद फिर नीचे आया, करेक्शन हुआ अच्छा खासा। ये जो फॉल आया, ये फॉल का भी मैं रीज़न दिखाऊंगा। एक्चुअली इन्फोसिस और ये सब गिरने लग गए थे, ये इन्फोसिस है, ये गिरने लग गए, IT स्टॉक सुबह सुबह ही गिरने लग गए। तो ये 945 तक अच्छा खासा फॉल आया निफ्टी में, करेक्शन आया अच्छा खासा, और उसके बाद 945 के बाद जो 950 वाला कैंडल है, यहाँ से HDFC ग्रुप में रैली आ गया। तो जैसे HDFC ग्रुप में रैली आया तो निफ्टी तो ऊपर भागने लग गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, रिलायंस बिल्कुल भी फ्लैट था, ठीक है, यानी कि ये करीबन 15-20 पॉइंट्स के रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। तो रिलायंस ने आज कोई गेम नहीं खेला, आज का सारा गेम जो था अप मूव में, इट्स ऑल ड्यू टू HDFC ग्रुप, ठीक है। HDFC बैंक और HDFC ने बहुत अच्छा मूव दिखाया, मतलब लिटरली मार्केट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। जैसे गिरने में ये आगे लेके जाते हैं, डोमिनेट करते हैं मार्केट को, इसी तरीके से ऊपर बढ़ने में भी आज इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किया और ये बहुत अच्छे मूव्स हैं। आप अगर देखें 2% का मूव 24 कैंडल्स में, यानी 2 घंटे में 2% का मूव बहुत बड़ी बात होती है HDFC बैंक के लिए। और HDFC में भी इसी तरीके से देख सकते हैं 950 से ये करीबन, इसने भी करीबन 2% के आसपास का मूव दे दिया 2 घंटे में। तो रिलायंस जैसा हैवी वेट अगर ठंडा भी पड़ा रहा और इन्फोसिस TCS भी अगर फ्लैट रहे तो ये दोनों स्टॉक्स पूरे निफ्टी को हिला सकते हैं अपने दम पे, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिला, निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया और मतलब 2% का मूव तो नहीं आया बट स्टिल इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव। मार्केट में जिस तरीके से कन्फ्यूजन चल रहा था उस कन्फ्यूजन को दूर किया HDFC ग्रुप्स ने और 0.6% का मूव यानी 100 पॉइंट्स के आसपास का अप मूव निफ्टी ने दिखाया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया क्योंकि HDFC में भी बहुत ज़्यादा अप मूव बचा नहीं, HDFC बैंक में भी बचा नहीं और रिलायंस तो ठंडा पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं मूवमेंट दिखा रहा था और IT सेक्टर्स जो हैं वो कंसोलिडेट कर रहे थे, तो सभी कंसोलिडेट कर रहे थे। तो निफ्टी ने भी यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। ये देख सकते हैं ये लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक जो हाई लगाया निफ्टी ने, तो ये हाई करीबन 2 घंटे तक यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहा 40 पॉइंट के रेंज में और बहुत ख़तरनाक वोलाटिलिटी है। ये देखने में बहुत छोटे कैंडल्स लग रहे होंगे लेकिन ये 30-40 पॉइंट का जो मूवमेंट होता है बहुत ही 5-5 मिनट 10-10 मिनट में 40 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि मतलब मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि वीकेंड भी था, सैटरडे संडे का छुट्टी है तो काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करना भी चाहते हैं, है ना। लोअर लेवल से बहुत बढ़िया रैली आया, ये देख सकते हैं। कल भी जिसने पोजीशन बनाया होगा, कल से भी ये लेवल करीबन 280 यानी 300 पॉइंट्स के आसपास हम मान सकते हैं कि 300 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिल गया है, तो लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे होंगे, ठीक है। लेकिन निफ्टी ने कहीं वीकनेस नहीं दिखाया, तो वीकनेस नहीं दिखाया तो यहाँ पे हम बियरिश पोजीशंस भी नहीं ले सकते हैं और इस तरीके के बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाएगा अगर निफ्टी, तो ऑब्वियसली डाउटफुल होगा कि निफ्टी और ऊपर जाना चाह रहा है। लेकिन यही चीज़ें होती है जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को डिफ़ाइन करती है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट डिफ़ाइन करता है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि करीबन ये 11:15 से लेके 2:15 तक मान लेते हैं, तो 12-1-2 यानी 3 घंटे के आसपास निफ्टी एक
अच्छे रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। इसका लो और हाई अगर हम देखें तो 40 पॉइंट का ही रेंज था। इसने ब्रेकडाउन भी किया यहाँ पे, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा ऑप्शन सेलर्स के लिए, जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, क्योंकि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर 40 पॉइंट का मूवमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल्स भी बनने लग गए, इसने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं डराया, क्योंकि 3 घंटे बिता लिया था निफ्टी ने यहाँ पे। तो तब तक सब सही था। इवन यहाँ पे ये 2-3 कैंडल्स भी सही थे। इसके बाद निफ्टी ने बाउंस बैक कर दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा रिवर्सल आया और देखने में अच्छा लग रहा था। हमें लगा कि बस यहीं पे कंसोलिडेट करके निफ्टी क्लोज कर देगा, जो कि बहुत अच्छा लेवल था, है ना। ऑल्दो हाई पे जाने के बाद अपने डे लो के पास आ गया था। जैसे मॉर्निंग में एक डिप लगाया था आईटी इंडेक्स के वजह से, आईटी सेक्टर्स के वजह से, बट उसको भी ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लग गया निफ्टी। लेकिन बहुत ही शार्प रिवर्सल आया और इस रिवर्सल के बाद लग रहा था कि बस निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, स्ट्रेंथ है निफ्टी में। और ओपन इंटरेस्ट भी मैं देख रहा था, जैसे 17,300 पे और 17,000 पे बहुत अच्छे पुट रिटर्न थे। पुट राइटर्स अपने क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मार्केट होल्ड कर जाना चाहिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में रिलायंस का लहर आया और रिलायंस ने कहा कि मतलब मैंने मार्केट को उठा के रखा है, ऑल टाइम हाई पे रहा हूँ मैं, तो इसने कहा मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, ठीक है। तो इसने 3 दिन तक तो निफ्टी को यहाँ पे, इस पीरियड में भी निफ्टी को होल्ड करके रखा था, यहाँ पे भी ऊपर लेके गया, तो निफ्टी को बचाया इसने। और आज निफ्टी को बर्बाद करने में भी इसी का सबसे बड़ा हाथ था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अगर मैं और चार्ट्स दिखाऊं तो निफ्टी का ये जो फॉल था, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे गिरने लग गए 2 बजे के बाद बहुत बुरी तरीके से। ये कंसोलिडेट कर रहे थे पहले तक तो अच्छा था, यहाँ पे अपमूव भी दिखाया थोड़ा सा 130 के आसपास तक। तो ये 130 वाले में कुछ बहुत ज़्यादा निफ्टी को तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए ये। लेकिन उसके बाद जैसे गिरने लग गए ना, ये 150 2 o'clock के आसपास से जैसे गिरने लग गए, तो निफ्टी में बहुत अच्छा फॉल आने लग गया यहाँ पे 2 बजे के आसपास से। और ये फॉल करके 220 तक इसने अपना काम कर दिया था, 220 तक ये करके कंसोलिडेट करने लग गया यहाँ पे। लेकिन उसके बाद रिलायंस में देख सकते हैं, रिलायंस में भी फॉल हल्का फुल्का सा था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से 3 बजे के आसपास रिलायंस में किसी ने बहुत बड़ा हैवी सेल ऑर्डर लगाया था। तो ये देख सकते हैं, 5 मिनट के कैंडल में ये 1.2% गिर गया, यानी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक इस तरीके से गिरना। और अगर हम 2 कैंडल में आ जाएं तो 1.6% और 3 कैंडल में आ जाएं तो बर्बाद ही हो गया। ये 1.7% का फॉल 15 मिनट के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हैं 1.7% का फॉल अगर होता है इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक में, तो निफ्टी की क्या हालत होती है। तो निफ्टी 5 मिनट के कैंडल में गिर गया 130 पॉइंट्स, यानी कि 1% के आसपास। 2 कैंडल में 1%, 180 पॉइंट, और 3 कैंडल में तो निफ्टी बर्बाद हो गया 1.2%। 15 मिनट में 200 पॉइंट का फॉल बहुत ही बड़ी बात हो जाती है इंडेक्स हैवी वेट के लिए। और जैसे ये रिलायंस गिरने लग गया तो ये दिखाता है कि इंडेक्स हैवी वेट में सेलिंग आने लग गया अचानक से। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इन्फोसिस और ये सारे हैवी वेट्स हैं, इसमें भी फॉल आने लग गया। देख सकते हैं 3 बजे बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल इतने बड़े बड़े। इसके बाद सभी गिरने लग गए। बेसिकली कंसंट्रेटेड सेलिंग था शायद एफआईआईज़ के तरफ से 3 बजे, इसमें भी बहुत बड़ा कैंडल। और कोटक बैंक ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया आज, वी हैव टू एडमिट। एचडीएफसी में भी बहुत बुरी तरीके से फॉल आया, और एचडीएफसी बैंक भी बहुत बुरी तरीके से गिरा। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तो नहीं, बट फिर भी फॉल आया इसमें अच्छा खासा। और एसबीआई में देखें, एसबीआई में भी मेजर ये जो फॉल आया 3 बजे के बाद आया, वरना ये भी स्ट्रॉन्ग था। ऑल्दो डाउन ट्रेंडिंग में था, बट इसने अपने आप को होल्ड किया था। और इसके बाद एक्सिस तो मरा हुआ था पहले से ही, तो इसमें और मरने के लिए इसके पास जगह नहीं था, तो ये बच गया। और अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में भी इसी तरीके से करेक्शन आया है, ठीक है, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप में भी। तो ये 3 बजे के आसपास ऐसा लगता है कि एफआईआईज़ ने बहुत हैवी ऑर्डर में इंडेक्स हैवी वेट, स्मॉल कैप, मिड कैप सब कुछ एक साथ बेच दिया हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो पूरे इंडेक्स में जितने भी इंडेक्स हैं सब में इसी तरीके का बहुत शार्प सेलिंग आया है 3 बजे। तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी डेफिनेटली, एंड उसका खुलासा अभी होगा। हो सकता है एफआईआईज़ ने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया होगा आज, 6-7 हज़ार करोड़ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मार्केट बिल्कुल भी लड़खड़ा गया, बिल्कुल भी गिर गया मार्केट निफ्टी, और मतलब कुछ होश ही नहीं रहा मार्केट में। और उसके बाद लास्ट में रिलायंस ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, बट ये पुल बैक कहलाता है थोड़ा सा।
ऊपर जाके दोबारा ये नीचे गिरने का इंडिकेशन होता है। कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होता है ये, बट इस वजह से क्या हुआ, निफ्टी ने भी थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है और अभी मेजर सपोर्ट पे आके ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल मैंने डिस्कस किया था कि निफ्टी के यहाँ तक आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके ऊपर गया है और कल जहाँ से हमने शुरू किया बेसिकली वहीं पे आके हमने ख़त्म कर दिया है। तो बेसिकली निफ्टी गया कहीं भी नहीं है, यहाँ से ऊपर गया पहले 280 पॉइंट और वहाँ से 280 पॉइंट नीचे आ गया। तो निफ्टी कहीं भी नहीं जा रहा है, बस लोगों को पागल बना रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अभी अगर मैं अपने पोजीशंस के बारे में बताऊं तो बहुत ही चैलेंजिंग डे था आज, बट अनफॉर्चुनेटली या लकीली मैं कहूँगा कि मैं अच्छे साइड में रहा और मैंने पोजीशंस बहुत सही बनाए आज और एडजस्टमेंट बहुत अच्छा किया। ऑल्दो मेरे को लॉसेस हुए थोड़े से, मैं डिस्कस भी करूँगा किस तरीके से, बट पहले ये देखते हैं हम। जैसे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ आज, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, तो मैंने ये सबसे पहले जो पुट था इसको सेल किया। ये तो रिजेक्ट हो गया एक्चुअली। कुछ नया पोजीशन नहीं बनाया मैंने, मॉर्निंग में देख सकते हैं 920 तक मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया। उसके बाद ये जो है कैरी कर रहा था मैं ये पोजीशन ओवरनाइट, तो 923 तक अच्छा खासा अपमूव आ गया था निफ्टी में, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ये फॉल भी आने लग गया था तो मैंने ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं शिफ्ट हो गया, इमीडिएटली मैं शिफ्ट कर गया 200 के पुट में, ठीक है। धीरे धीरे करने की कोशिश किया मैं, तो 200 के पुट में शिफ्ट हो गया और मेरे पास 17500 का पुट अभी भी होल्ड में चल रहा था, जो 5 मई का एक्सपायरी का था। तो मैं इसको पुट पोजीशन में दिखाता हूँ ओनली। तो ये देख सकते हैं मैंने ये दिखाया कि इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट्स बुक करके मैं 17200 पुट में गया और 17200 पुट में जाने के बाद ये कुछ ऐसे ही मैंने बाई किया था एक ऑप्शन, तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़। और फिर उसके बाद मैंने 17500 का ये पुट स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो इन द मनी में चल रहा था मेरा बहुत ही ज़्यादा। तो 1142 को देख सकते हैं, निफ्टी कहीं हाई लगा के बैठा था, 1142 इज़ समवेयर हियर। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है, एकदम टॉप पे मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का इंटेंशन मेरा ये था कि बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी था ये, अभी भी 350 पे था, तो 150 पॉइंट्स अभी भी डीप इन द मनी था और यहाँ से मेरे को एक चांस लग रहा था कि निफ्टी रिवर्स कर सकता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो किया नहीं उसने, है ना, बहुत टाइम बिताया यहाँ पे, 2 घंटे के आसपास बिताया, उसके बाद फॉल आया। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी होने की वजह से मैं थोड़ा गामा इफेक्ट पे भी ध्यान दिया मैंने, और मैंने सोचा कि करंट एक्सपायरी है, इतना डीप इन द मनी लेके चलना अच्छी बात नहीं है। और फॉर्चुनेटली इसमें मेरे को अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिखने लग गए थे, 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट भी दिख रहा था। तो आई थॉट कि लेट अस टेक द प्रॉफिट होम एंड गामा इफेक्ट से भी बचते हैं। तो इस इंटेंशन के साथ मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया, जो कि बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था आज के लिए मेरे ट्रेडिंग मतलब जर्नल का, ठीक है। जनरली मैं क्या करता हूँ, इस तरीके के इन द मनी पोजीशंस को मैं कैरी कर लेता हूँ, लेकिन आज मेरा जजमेंट जो था गामा इफेक्ट के ऊपर था और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर था। तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया फटाफट, 17500 पुट, सॉरी, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया 223 पे और इमीडिएटली मैंने शिफ्ट किया 17300 के पुट पे। अब 300 का पुट लेने का फ़ायदा क्या था कि ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 350 पे स्क्वायर ऑफ करके, अभी भी मेरा मन नहीं हो रहा था कि मतलब मार्केट नीचे गिर जाएगा, मेरा मूड अभी भी बुलिशनेस पे था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन द मनी में बहुत ज़्यादा रिस्क था, तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ करके क्या किया, मैंने 300 का पुट सेल कर दिया, जो कि अब क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे आ गया मैं 50 पॉइंट्स, और 50 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी का पुट मैंने सेल कर दिया 120 रुपीज़ पे, ठीक है। तो 220 पे इसको स्क्वायर ऑफ किया और मैंने थोड़ा प्रॉफिट्स लूज़ किया, बेसिकली 100 पॉइंट्स लूज़ किया क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी गया हूँ। तो 200 पॉइंट्स के जंप पे देख सकते हैं 100 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आउट ऑफ द मनी रहेंगे, सेफ रहेंगे, बट आउट ऑफ द मनी में लेके करेंगे हम, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने, और तो अब जैसे मैंने इसको शिफ्ट कर लिया 17300, यानी आउट ऑफ द मनी पुट पे आ गया मैं जैसे। उसके बाद मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि अभी भी मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 100 पॉइंट्स लूज़ किया है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसके बाद क्या किया कि 17200 का भी जो पुट था करंट वीक का,
उसको भी मैंने स्क्वायर ऑफ किया। ये मैंने यहाँ पे बनाया था मॉर्निंग में ये पोजीशन सेल करके, ठीक है। तो 17200 के पुट में भी 89 पे सेल किया था मैंने, और इसको मैंने 85 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था बट मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। और इसको स्क्वायर ऑफ करके मैंने क्या किया कि मैं 17300 का पुट लिया जो कि अगले वीक का है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं सेम लेवल पे मैं लिया है ना, 200 से ऊपर के लेवल पे लिया है ना, यानी थोड़ा और एट द मनी जाके मैंने सेल किया, लेकिन अगले वीक का ले लिया ताकि मेरे को गामा इफेक्ट का जो लफड़ा होता है वो उसमें नहीं पड़ना पड़े, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ऊपर जाए, लेकिन कहीं मेरे को डर लग भी रहा था कि मार्केट अगर रिवर्स कर जाता है तो ये सारे जो करंट वीक वाले जो पुट ऑप्शंस हैं इतना तेज़ी से स्पाइक करेंगे जिसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं मैंने 85 पे स्क्वायर ऑफ किया और 195 यानी 110 पॉइंट मेरे को ज़्यादा मिल गए यहाँ पे। तो अब बेसिकली मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट्स लूज़ किया इन दोनों ट्रेड्स में, और यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट्स गेन कर लिया बेसिकली। तो ठीक है, इट्स अ फेयर डील, कोई बात नहीं, है ना। तो इसको मैं होल्ड करके बैठ गया। लेकिन अब क्या हो गया कि अब मेरे सिस्टम में पुट पोजीशन ज़्यादा हो गए, अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 17300 का लेवल हो गया, और 17300 पे 3 पुट्स यहाँ पे हो गए और 2 पुट्स यहाँ पे हो गए। तो अब क्या हो गया, सिस्टम में मेरे पास पहले तो 3 ही पुट्स थे जो कि डीप इन द मनी था, लेकिन अब स्लाइटली आउट ऑफ द मनी मेरे पास 5 पुट्स हो गए थे, ठीक है। और इस वजह से जब मार्केट फॉल किया तो यहाँ तक, इनफैक्ट ये वाला जो कैंडल है 245 230 तक भी मैंने उसको होल्ड कर लिया, क्योंकि मेरे पास एक डीप इन द मनी 17300 के कॉल्स थे। ये देख सकते हैं 17300 का ये कॉल अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा था, मॉर्निंग में मेरे को 20000 का लॉस दे रहा था। बट जैसे मार्केट गिरने लग गया तो यहाँ पे मेरा अभी भी बैलेंस बना हुआ था, सही कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉल और पुट का, अच्छा प्रीमियम्स था और सब बैलेंस आउट हो रखा था। लेकिन जैसे इसके बाद ऊपर जाके ये जो फॉल आया ना, तो ये फॉल बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा किलर मूव था ये। मतलब बहुत लोगों का इसने मतलब होश उड़ा दिए होंगे, मतलब जितना भी किडनी होगा या कुछ भी होगा सब निकाल लिया होगा इस मूव ने एक्चुअली। तो मेरा भी यही हुआ, मतलब 2-2:30 बजे तक सब कुछ सही था। ये करीबन 10-11 हज़ार के आसपास का लॉस दिखा रहा था नेट, लेकिन अभी फाइनली मैंने 17,000 पे क्लोज़ किया है। एंड दैट टू इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखें, मैं दिखाता हूँ ऑर्डर बुक में, ये जो पूरा ड्यूरेशन है इन द मिडिल, ये देख सकते हैं आप, दिखाई भी दे रहा होगा 17,500। मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पुट वाले पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए 17,300 का लगाने के बाद। मैं बस कॉल्स में डील कर रहा था उसके बाद। तो 17,500 के कॉल को शिफ्ट किया 400 पे, 400 को शिफ्ट किया, फिर मैंने 400 में डील कर रहा हूँ। फिर 400 को मैंने 350 पे मूव किया, और 350 को फिर स्क्वायर ऑफ करके मैंने 250 पे मूव किया। तो इस तरीके से मैंने कॉल्स में पोजीशन एडजस्ट कर करके प्रॉफिट्स बनाए, कॉल्स में पोजीशंस एडजस्ट कर करके मैंने प्रॉफिट्स बुक किए। और इस वजह से ये दिख रहा है कि इतना ज़्यादा फॉल में भी सिर्फ -10,000 से -17,000 पे आके मैं रुक गया हूँ। तो ये एडजस्टमेंट पहले मैं पुट्स में कर रहा था मॉर्निंग में, और फिर दोपहर में ये जो फॉल होने लग गया तो मेरे को कॉल्स में इस तरीके का एडजस्टमेंट करना पड़ गया। और एक कॉल मेरे पास ये बहुत डीप इन द मनी हो रखा था और बहुत लॉस दे रहा था 20,000 के आसपास। तो ये जो 20,000 का लॉस था ये इधर ट्रांसफ़र हो गया बेसिकली। तो अभी देख सकते हैं इसीलिए जो है फार आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस, मतलब नेक्स्ट वीक और आगे के वीक्स के ऑप्शंस में बहुत फ़ायदा होता है। इस तरीके से बहुत टाइम मिल जाता है हमें, और मार्केट रिवर्स करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है हमें। तो देख सकते हैं ये एक मैं दिखा देता हूँ, 17,500 का पुट जो था इसमें मैंने 2,800 का प्रॉफिट बुक किया। ये करीबन -13,000 14,000 का लॉस दिखा रहा था एक टाइम पे, और उसके भी पहले ये -20,000 दिखा रहा था। तो मैंने इसको 2,800 देखते ही मैंने बुक कर लिया बहुत खुशी खुशी से। और उसी तरीके से ये भी जो कॉल है ये भी -10,000 के आसपास लॉस दिखा रहा था, आज ये +3,000 के आसपास हो गया है। तो इसको मैं बिंदास होल्ड कर सकता हूँ, और ये मेरा इंश्योरेंस की तरह भी काम कर रहा है इस पुट पोजीशन के लिए। तो अभी देख सकते हैं 17,500 से उतरते हुए मेरे को 400, 300 और फिर ये अभी 250 पे मैंने कॉल सेल कर रखा है। इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब ये 300 वाला जो पुट है ये वापस से इन द मनी हो गया, बट 500
पे इन द मनी होना और 300 पे इन द मनी होना, दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये इतना डीप इन द मनी नहीं है, बट 500 बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी हो जाता। तो अब मेरे को इसको मैनेज करना पड़ेगा, बट उम्मीदें अब अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 120 पॉइंट्स का प्रीमियम मेरे पास पहले से ही है। तो मेरे को ये एक्सपेक्ट करना है कि निफ्टी 17,300 के आसपास एक्सपायर कर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और 300 यहाँ से बस 300-200 पॉइंट ही ऊपर है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मतलब हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करें निफ्टी, ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ, और प्रीमियम भी अच्छा खासा मिला है मेरे को। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है ओवरऑल। और अभी ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है मेरे पास, तो देखेंगे मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कॉल्स एडजस्ट करने का अभी देखूंगा। ठीक है, तो 17,300 का कॉल और 250 का कॉल, ये दोनों बहुत सेफ़ हैं। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है या कहीं कंसोलिडेट करता है, जब तक ये बड़ा सा रेड कैंडल को ब्रेक नहीं करता है निफ्टी ऊपर के तरफ, तब तक अब निफ्टी बुलिश नहीं है। मैं ये बात मतलब लिख के रखना चाहता हूँ कि जब तक निफ्टी इस बड़े रेड कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक निफ्टी बुलिश नहीं है। यानी कि अगर मैं एक बार देखें हम, तो ये लेवल मेरे को दिख रहा है, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन मैंने बनाया था क्योंकि इसी दिन एक बहुत बड़ा फॉल आया था, और इसी फॉल वाले कैंडल का हाई था ये लेवल। ठीक है, अगर हम डेली कैंडल में देखेंगे तो ये इसका हाई दिखेगा यहाँ पे, और ये इसका लो दिखेगा। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसी लेवल को मैं अभी एक्सटेंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया एक्सटेंड, और इस लेवल को एक्सटेंड करने से क्या मिल रहा है हमें दिख रहा है कि दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, जो बड़ा वाला रेड कैंडल है, करीबन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अगर हम देखें तो सेम कोइंसाइड कर रहा है। अगर हम थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। तो ये जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल हो जाता है अब। मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि क्योंकि यहीं से, इसी लेवल से रिजेक्ट होके निफ्टी ने बहुत बड़ा फॉल दिया था। देख सकते हैं ये जो फॉल का लेवल है, करीबन ये है 1 आवर का कैंडल, तो ये 2 घंटे में निफ्टी करीबन 2.4% गिर गया था, यानी 400 पॉइंट का करेक्शन। ठीक है, और आज अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा तो करेक्शन नहीं आया, बट फिर भी इस पॉइंट से अगर हम देखें तो निफ्टी ने 200 पॉइंट का फॉल दिखाया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक बहुत भारी, बहुत हैवी सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पे लोग सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। तो अभी मेरे को ये लगता है कि जब तक निफ्टी देख सकते हैं यहाँ पे इतना फॉल के बाद निफ्टी हल्का सा ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद अगले दिन अनवांटेड गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद वापस भी गिर गया। तो इस तरीके से भाग भाग के अगर निफ्टी क्रॉस कर जाएगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, इसके साथ में ब्रेकआउट नहीं एज्यूम करूँगा मैं। निफ्टी को अच्छा खासा टाइम अब यहाँ पे बिताना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। इस लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, 300 को क्रॉस कर पाना निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इट विल बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो इस वजह से मैं 250 के कॉल में हूँ, और मैं धीरे धीरे इस पुट को भी स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे निफ्टी थोड़ा ऊपर आता है वैसे वैसे। ठीक है, तो ये अपना एनालिसिस है। और नीचे के साइड में अभी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है निफ्टी, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे है, और थोड़ा सा एक दिन करेक्शन आ गया, इट्स नॉट अ बिग डील, बट रिलायंस अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए बेसिकली। आज ब्रेक किया था इसने, बट बाउंस बैक आ गया और ऊपर क्लोज किया रिलायंस ने। और HDFC ने देखें अगर, तो इसने भी इस लाइन को ब्रेकआउट किया है आज। अननेसेसरी FIIs ने सेलिंग कर दिया, इस वजह से नीचे क्लोज हो गया, बट HDFC इज़ लुकिंग बुलिश नाउ, HDFC ग्रुप एज अ होल इज़ लुकिंग बुलिश। ठीक है, और बस मैं इतने में ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि HDFC ग्रुप के बदौलत ही अपना निफ्टी स्ट्रॉन्ग है अभी। और कोटक बैंक में भी लगभग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट कर सकता है ये, अगर ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रहें, US फ्यूचर्स वगैरह अच्छा रहा तो निफ्टी होल्ड कर सकता है। एंड आई थिंक यहीं पे कंसोलिडेट करके एक्सपायरी जो है निफ्टी का 17,300 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, मार्केट भी थोड़ा सही से बिहेव करने लग जाए, तो
मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 17,300 के अंदर अंदर ही मार्केट एक्सपायर कर जाना चाहिए, ठीक है। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो 17,100 एक बहुत मेजर सपोर्ट है, जैसे कि हमने पहले से ही बना रखा है ये लेवल। और डाउन साइड में अगर अभी हम देखें तो 17,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बुलिश भी था, बहुत लोगों ने बुलिश व्यू लिया होगा और जो लोगों ने चूक गए होंगे, ये देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन है ये, है ना। उसके बाद निफ्टी ने अप मूव दिखाया, तो निफ्टी डेफिनेटली अच्छे साइन में है, अच्छे जोन में है, पॉजिटिव है। और अगर ओपन इंटरेस्ट भी हम एक बार के लिए देख लें तो अभी भी सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स मौजूद हैं 17,000 पे, इवन 17,100 पे भी हैं। ऑल्दो यहाँ पे कॉल राइटर्स ने थोड़ा सा प्रेशर बना रखा है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आए, बट अल्टीमेटली ये सारे पुट राइटर्स जो हैं मंडे को खड़े हो जाएंगे यहाँ पे अच्छा सा बैरियर बना के, तो निफ्टी को गिरने नहीं देंगे नीचे। और मंथली में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पुट रिटर्न है 17,000 के लेवल पे, तो आई गेस 17,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए अभी के लिए तो निफ्टी। बट अल्टीमेटली मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट को जो मर्जी आए वो करे मार्केट, है ना, हम तो मार्केट को फॉलो करने वाले हैं बस। तो अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे को इन पोजीशंस में लॉस लेके बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लॉस लेके बुक नहीं करूँगा तो मेरे पास कॉल सेल करने के लिए कैपिटल नहीं रहेगा। तो मार्केट को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे एक लॉस बुक करके मैं कॉल सेल करूँगा, और कॉल सेल करने के साथ साथ इस बार मैं स्टॉप लॉस लगा के काम करने वाला हूँ। कहीं मार्केट रिवर्स कर जाए तो फिर मैं एक अच्छे इंडिकेशन के साथ फिर कॉल सेल में से मैं फिर पुट सेल में मूव करना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, तो आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के प्ले करना ही बहुत सेफ होगा, ठीक है। आज मैंने कुछ पोजीशंस में स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट किया था, इवन कल भी एक्सपायरी के टाइम पे कुछ पोजीशंस में स्टॉप लॉस लगा के मैंने एग्जिट किया, जो कि बहुत सेफ था, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड, और लकीली मतलब थोड़ा सा मार्केट को फॉलो किया, कुछ पोजीशंस लॉस में चले गए, जैसे कुछ पोजीशंस क्या यही पुट पोजीशंस हैं जो 20,000 और 12,000, जैसे 32,000 का लॉस है यहाँ पे, तो अब मेजर लॉस इसी में, और कहीं कुछ लॉस नहीं है जैसे देख सकते हैं। तो बाकी मैंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बुक किया आज, इनफैक्ट मैंने सब कुछ प्रॉफिट ही बुक किया आज, लॉस में कुछ भी नहीं निकाला है मैंने। देख सकते हैं एक आध लॉस है 700, 150 और ये 200 का, तो बहुत छोटे छोटे लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स ही में ही सारे क्लोज किए हैं। और इन पोजीशंस को अभी मैं मैनेज करने वाला हूँ, एडजस्ट करने वाला हूँ, और देखते हैं किस तरीके से रहता है। आई गेस 17,300 तक तो निफ्टी को क्लोज कर देना चाहिए, और 17,300 पे भी नहीं जाता है तो 17,200 तक तो मार्केट को एक्सपायर करना चाहिए, ठीक है। 17,200 पे भी एक्सपायर करेगा तो इस ऑप्शन का प्रीमियम जो है 100 रह जाएगा, तो मैं फिर भी 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लूँगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस निफ्टी बहुत ज़्यादा पैनिक ना कर जाए, बहुत पागलों की तरह अगर निफ्टी गिरने लग जाए दोबारा से, तब पैनिक करना पड़ सकता है। लेकिन तब तक के लिए मैंने बहुत अच्छे कॉल सेल कर रखे हैं, ठीक है। 17,250 का कॉल है, अभी यहाँ पे भी कॉल्स हैं, हो सकता है 17,300 के कॉल को मैं स्क्वायर ऑफ करके करंट वीक के कॉल्स में सेल करने लग जाऊँ अगले मंडे को। देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो गामा इफेक्ट से बचने के लिए भी मैंने थोड़ा दूर में बना रखा है पोजीशन, और सारी चीज़ें एडजस्ट कर रखा है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चीज़ें प्लान कर रहा हूँ अभी, और रूल्स के अकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात ये रही है कि कल के एक्सपायरी में भी अच्छा था, इनफैक्ट टाइटन का एक पर्टिकुलर पोजीशन था जिसके वजह से मेरे को 6,000 का लॉस लेना पड़ा, बाकी अच्छा डे था कल, और आज का भी अच्छा डे था। कोशिश यही रखा था मैंने कि इन द मनी में ना रहूं, लेकिन मार्केट जब इस तरीके से गिर जाता है ना 150 पॉइंट, जैसे ये कितना पॉइंट गिरा लगातार से अगर हम देखें, टॉप से ये गिर गया 300 पॉइंट्स, तो अगर ये कुछ 2 घंटे में, अगर 2 घंटे में 300 पॉइंट गिर जाता है निफ्टी, तो हम इन द मनी आउट ऑफ द मनी रूल्स में प्ले कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या है, फिर हमें मार्केट में थोड़ा सा होप करना पड़ जाता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होकर हमें करना होगा। अब मंडे को जैसे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो मैं इसमें से एक पोजीशन एटलीस्ट स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तो इससे मेरे को करीबन 6,000 7,000 के आसपास लॉस होगा, और उस लॉस को मैं कॉल पोजीशंस के साथ कवर अप करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये डीके हो जाएगा तो 4-5 हज़ार इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, 7,000 का इसका लॉस, तो नेट मेरा 2,000 का लॉस होगा। और इस तरीके से कर करके मैं चीज़ों को स्क्वायर ऑफ करने का कोशिश करूँगा, गंदगी समेटने का कोशिश बेसिकली।
तो ये था मेरा एनालिसिस। और बाकी इस वीक पीएनएल स्टेटमेंट मैं नहीं निकालने वाला हूँ, अगले वीकेंड पे हम देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग वीक था और मतलब काफ़ी अच्छा नहीं रहा है डेफिनेटली। बट अगले वीक में मैं सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके फिर पीएनएल वीडियो निकालने वाला हूँ। रूल्स फॉलो करके सारी चीज़ें हो रही है। इतने वोलाटाइल मार्केट्स में भी अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं फ्लैट भी क्लोज कर जाऊँ तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। लॉसेस तो मतलब पार्ट ऑफ द गेम है, बट फ्लैट क्लोज करना, मार्केट के कंट्रोल में रहना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो कल 2-3 दिन के जो भी लॉसेस थे वो थोड़ा बैलेंस आउट हो गए होंगे, बट लास्ट वीक भी और दिस वीक भी मेरे लॉसेस में रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मैं मोस्टली कोशिश करूँगा कि मार्केट भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, प्रॉपरली बिहेव करे, और उसके बाद फिर मैं भी अपने पोजीशंस को सही से बैलेंस करके प्रॉफिट्स में निकालने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीकेंड पे मैं कुछ स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस बनाने वाला हूँ इस बार, तो वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके अगर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हों जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं कि किन स्टॉक्स के बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।